formed deep within the earth. After being formed deep within the earth, hydrocarbons migrate upwards, ठीक है, following a complex path of minute cracks and pore spaces, and will eventually reach the surface and be lost unless they encounter impermeable rocks. तो हाइड्रोकार्बन ऐसे उसमें बन रहे क्रैक्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं और मे बी वो लॉस्ट हो जाएंगे अनलेस दे फाइंड अ स्टोन जो कि impermeable है, such as dense shale through which they cannot travel, जिसके थ्रू वो ट्रैवल नहीं करेंगे. If the rock within which they are trapped is highly permeable, such as sandstone, the hydrocarbon can be extracted by drilling. So, if the rock, so impermeable मतलब पहले तो कहो encounter अगर impermeable से हो जाएंगे, so उसके थ्रू वो पास नहीं कर सकते. If the rock within which they are trapped is highly permeable, तो the hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal एंड टैपिंग इनटू दिस परमिएबल रिजर्वॉयर. ठीक है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे. तो पूरी लाइन का ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मतलब है. तो ये हो गया तुम्हारा पहला. फिर आगे बढ़ते हैं. द नीड टू एक्सपैंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ब्रिंग्स विद इट अ नीड टू फाइंड हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर्स. सो हम ये हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर क्यों चाहिए हमें? द नीड टू एक्सपैंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के लिए that are difficult to locate using current geological and geophysical means. अभी difficult है तो difficult है अभी के लिए फाइंड आउट करना. नीड क्यों है? क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है ऑयल और रिजर्वर्स गैस रिजर्व्स को. टू डू सो geologists look for rock formation that constitute the seal and reservoir within which hydrocarbon could be trapped. Possibility could be trapped. तो इसीलिए वो ढूंढना चाहते हैं फाइंड आउट. क्या कर रहे हैं वो? फाइंड आउट करना चाहते हैं इस चीज को कि कहाँ मिलेगा ये. देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स बट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो तुमने कहा ठीक है. स्ट्रक्चरल ट्रैप, ST, are formed by deformation after the rocks have been formed. For example, are formed by deformation after the rocks has been have been formed. For example, by folding or faulting stratigraphic traps. और दूसरा होता है stratigraphic traps, SGT, are found when the loose sediment that will eventually be turned into rocks were laid down. तो इस तरह के ट्रैप्स होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल ट्रैप, are found by डिफॉर्मेशन, जहाँ पे अपने आप वेदरिंग और ये सारी चीजें होती है ना जो रॉक में, उसकी वजह से. एंड द सेकेंड इज स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स आर फाउंड व्हेन द लूज सेडिमेंट्स दैट विल इवेंचुअली बी टर्न्ड इनटू रॉक्स वर लेड. तो वहां पे तुम्हें ट्रैप्स मिल जाएंगे. तो दो तरह के ये ट्रैप्स हो गए. स्ट्रक्चरल ट्रैप जो फर्स्ट वाला था टेंड्स टू बी इजियर टू लोकेट, इजी है उसको लोकेट करना, and are the source of most of the known hydrocarbon reserve. तो most known रिजर्व का वो सोर्स है एस लिखा. Expanding our reserves therefore means locating more stratigraphically trapped hydrocarbon. So focus area अपना ये होना चाहिए. focus area ये होना चाहिए. The primary means of exploring for oil where there is no surface expression of the underlying geology is by सिस्मोलॉजी. क्या बोल दिया? एक्सपैंडिंग अवर रिजर्व्स therefore means locating more stratigraphically trapped hydrocarbon. The primary means of exploring for oil where there is no surface expression. नो सरफेस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार वो सरफेस पे मतलब उसके नीचे ऑयल है कि नहीं. सो नो सरफेस एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आया बट स्टिल उसके अंदर उसके बहुत सारी चीजें चल रही थी. सो देयर इज नो सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ द अंडरलाइंग जियोलॉजी. सो उसके लिए व्हाट वी यूज इज बाय सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी इज द वे. उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड में वेव्स चलती हैं, ठीक है, फ्रॉम योर कोर टू योर अर्थ क्रस्ट. जैसे अर्थक्वेक होता है ना, तो वो सिस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. तो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दीज वेव्स. वेनस, अब ये सब मुझे कहाँ से ज्ञान आया है?
ठीक. When a seismic pulse transmitted into the earth encounters a interface where the density changes. When a seismic pulse जो है transmitted into the earth encounters an interface where the density changes, typically the surface between two beds or a unconformity with velocity density contrast, तो कुछ किसी तरह का contrast रहता है जब, तब क्या होता है ये सिस्मिक वेव का, सम ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक अपवर्ड्स, तो वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अ स्ट्रिंग ऑफ सिस्मोफोन्स रिकॉर्ड दीज रिफ्लेक्शंस, तो किसी तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को क्या हो रहा है, ये ये रिकॉर्ड कर लेता है। सिस्मोफोन एक डिवाइस होता है जो देखता है कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे है। Record of these reflections, and after extensive computation, seismologists can build up a visual record of the intensity of each reflection, ठीक है, and the time taken for it to reach the surface। तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च होती है इन सारी सिस्मिक वेव पे। द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द सिस्मिक मेथड, ये जो सिस्मिक मेथड है जिससे हम लोग निकाल रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस है। For locating, the primary limitation of seismic measure for locating stratigraphic trap is resolution। ठीक है, हमारा फोकस एरिया स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स था। इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व फीचर्स दैट आर थिनर देन अ सिस्मिक वेवलेट। ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो तुम्हें मतलब मैं तो समझ गया हूँ क्या है, बट तुम्हें क्या करना है कि ठीक है जो भी लिखा है उसको देख लेते, फेस वैल्यू पे ले लिया। The most common stratigraphic, with the possible exception of carbonate reservoirs, are in sandstone layers that are much thinner than a seismic wavelet। तो हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जो सिस्मिक वेवलेट है से भी थिन है वो, ठीक है, तो मे बी अगर थिनर होता है तो हम उसको नहीं पहचान पाते। एक लिमिटेशन होती होगी उस डिवाइस की भी। सिस्मिक वेवलेट्स कैन बी नैरोड बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्मिक पल्स, तो उसने कहा सिस्मिक वेवलेट को हम थिन कर सकते हैं इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इसके सिंबल फ्रीक्वेंसी का होता है। हाउएवर higher frequency are selectively attenuated as the pulse travels through the earth, so there are limits to how much resolution can be improved by simply generating higher frequency। तो वो कह रहा है यार ये तो मेथड होता है कि थिन करना, हम समझ सकते हैं सिस्मिक वेवलेट को, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, बट इसके ऊपर भी क्या है, लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ाते ही चले जाओ फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए वहां पे, और बाय फिल्टरिंग आउट द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिस्मिक सोर्स, मोर ओवर नाउ ही विल बिल्ड अप। मोर ओवर का मतलब वो होता है कि और भी सुन लो सेम लाइन पे। मोर ओवर द डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑयल बेयरिंग सैंडस्टोन एंड द शैल that provide stratigraphic seals for the oil are often very small, so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the events may not be observable above ground noise। तो उसके बाद वहां पे वो लो नॉइस वाले इवेंट्स होते हैं। एक और प्रॉब्लम, ठीक, recent developments such as zero phase wavelength processing, multivariate analysis of reflection waveforms have decreased noise and increased resolution। recent जो development है they are good for us। In the future, it is hoped that these techniques and greater understanding of stratigraphy itself will provide fruitful expanding hydrocarbon reserves। फिर से समझते हैं क्या लिखा है। तुमने पैसेज पढ़ लिया, तुमने यहाँ पे देखा, अगर तुम यहाँ से पूरा पैसेज नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी जो स्क्रिबलिंग है वो गलत है। वेव है यहाँ से निकलती है लॉस्ट हो जाती है, वेव है यहाँ से निकलती है तो स्टोन पे आ जाती है। डिफिकल्ट है, फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर दो तरह की वो बता दी, एस टी बता दी, एस जी टी बता दी, ठीक है। फिर ये प्लेलिस्ट, ये तो अलग चीज़ है, इसको साइड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ये इजी है, एम के एस तुम भूल चुके हो कोई बात नहीं, बट ये चीज़ तुम्हारी क्या है, ये फोकस एरिया है। उसके बाद तुमने कहा कि लिमिटेशन है किसकी, किसकी लिमिटेशन है, स्ट्रैटिग्राफिक की रेजोल्यूशन लिमिटेशन है, थिन होता है। फिर उसने कहा थिन होता है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बट उस पे भी लिमिटेशन है, और लो नॉइज भी एक लिमिटेशन है। रिसेंट गुड हो रहा है, पूरा वैसा समझ गए।
क्या मैंने उसमें से पढ़ा कि मैंने इसमें से ही समझा दिया तुम्हें? कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मैं सो जाऊंगा भाई। ठीक है। चाय में ले आया, कॉफी नहीं मन करा, वहां पे चेंज कर दिया मैंने, बट सो जाऊंगा सच में। थोड़ा सा रिएक्शन इसीलिए इस पे ऑन कर रखा है। ठीक, अब इतना हो गया हमें। हाँ, काफी होता है, 70-75% ही समझना होता है पैसेज को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर निकालो। As opposed to the other essays written on the same topic. Okay, it is likely that the primary purpose of this passage is to purpose, that is मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का? मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का? देखो, ट्रैप क्या होता है मेन आइडिया क्वेश्चन में? क्या आइडिया गिवन होगा? डोमिनेंट आइडिया गिवन होगा। तुम्हारा आंसर डोमिनेंट आइडिया होगा। डोमिनेंट आइडिया क्या होता है? डोमिनेंट आइडिया कुछ नहीं होता है, की आइडिया 1 प्लस की आइडिया 2 और मे बी की आइडिया 3 हो। की आइडिया 1 क्या होता है? सिर्फ सोलो। अभी क्या है देखो, यहाँ पे कौन कौन से की आइडियाज है, समझाता हूँ। कलर कोई अच्छा नहीं है यार इधर, मजा नहीं आता गुरु मुझे। चलो इससे करता हूँ। पहला लॉस्ट हो जाता है, ये क्या है? की आइडिया 1 है। डिफिकल्ट टू फाइंड आउट है, की आइडिया 2 है। दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, की आइडिया 3 है। ठीक है, फोकस हमारा यहाँ पे लिमिटेशन है, की आइडिया 4 है। यहाँ पे गुड रिजल्ट है, की आइडिया 5 है। की आइडिया, ठीक, 5 की आइडिया है। पहला वाला है explain how hydrocarbons are formed and trapped within the earth. The purpose of the passage is to explain how hydrocarbons are formed, which is तुम्हारा यहाँ पे बोला था ना कि जब वो या तो ऐसे अपने आप बन जाते हैं फोल्डेड और ऐसे करके, हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। और हाँ चलो फर्स्ट में भी लिख लो, एंड ट्रैप्ड विद इन द अर्थ, तो ये की आइडिया 1 है। ठीक, दूसरा आता है डिटेल हाउ seismologists can locate hidden deposits of hydrocarbon. Detail how seismologists can locate hidden deposits of hydrocarbons. कि उसने बोला था ना यहाँ पे रिवेव है, डेंसिटी है, स्ट्रिंग ऑफ सिस्मिक रिकॉर्ड द रिफ्लेक्शन, दिस इज की आइडिया में बी 3। की आइडिया 3। फिर थर्ड है कॉन्ट्रास्ट द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ लोकेटिंग स्ट्रक्चरल ट्रैप एंड स्ट्रैटिग्राफिक। तो उसने कहा यहाँ पे इजी होता है, ये वाली जो लाइन थी ये भी की आइडिया 3-4 है, 3 है, की आइडिया 3 है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्व एंड हाउ दे कैन बी लोकेटेड। पहला वाला की आइडिया 1 को कवर कर रहा है, एंड हाउ दे कैन बी लोकेटेड, हाउ दे कैन बी लोकेटेड। ये था ना रिफ्लेक्शन की आइडिया 3, की आइडिया 3, ये दोनों है। आर्ग्यू फॉर इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द लोकेशन ऑफ हाइड्रो, ये तो एकदम ही मतलब समझ जाओ। ठीक, तो ये है नहीं, ये क्या है? आउट ऑफ स्कोप है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर अब बचता है ए बी सी डी, कौन सा बेटर ऑप्शन है?
कौन सा ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, कौन सा की आइडिया है, कौन सा डोमिनेंट आइडिया है। ये डोमिनेंट आइडिया। तो डोमिनेंट आइडिया इज नथिंग बट जो दो या दो से ज्यादा आइडियाज को कवर कर ले। बाकी सब इंडिविजुअल आइडियाज है, तो ये तुम्हारा बेटर है, तो इसलिए डी तुम्हारा आंसर है। समझ गए, इस तरह से तुम मेन आइडिया का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अभी इससे करोगे। अभी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि यार बहुत टाइम लग रहा है, अभी टाइम लगेगा, कुछ नहीं कर सकते ऐसे। बट अभी टाइम नहीं दोगे तो अगला साल देना पड़ेगा टाइम। सुबह सुबह डार्क बातें कर रहा हूँ मैं, नहीं करनी चाहिए। हाई लग जाएगी किसी ना किसी स्टूडेंट की, मर जाऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सेकंड क्वेश्चन कर लो। According to the passage, it is often difficult to distinguish। ये क्या था? According to the passage, it is often difficult to distinguish reflection from an interface between oil-bearing sandstone and shells that provide stratigraphic seals from background noise because। तो अब देखो इसकी बात हुई कहाँ है? According to the passage, it is often difficult to distinguish the reflection from the interface between oil-bearing sandstone and the shales that provide stratigraphic seals from background noise because। देखना पड़ेगा ऊपर कहाँ पे बोल रखा था ये। हम्म, ये दिख रहा है। 1 2 3 4। मुझे लगता है यहाँ पे इसका आंसर है सैंडस्टोन लेयर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप are the sandstone layer that are much thinner than seismic wavelength. Seismic wavelengths can be narrowed by increasing the frequency of this। difficult कहाँ है क्वेश्चन था। According to the passage, it is often difficult to distinguish reflection from the interface between oil-bearing sandstone and the shells that provide stratigraphic seals from background। Last para. Recent developments such as zero phase wavelength processing। लास्ट पार्ट ऑफ दैट पैरा जिसमें डेंसिटी मेंशन है हाँ मोर हाँ, ओवर। डेंसिटी मेंशन है, यस। Moreover, moreover, the density contrast between oil-bearing sandstone and the shell that provide stratigraphic seal for the oil are often very small, so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the event may not be observed above ground noise। तो क्योंकि कह रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन इतना छोटा रहता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्लेक्शन इज सो वीक या सो लो दैट द इवेंट मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड अबव ग्राउंड बैकग्राउंड नॉइस, अबव बैकग्राउंड नॉइस। तो पहला ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी आर एटीन्यूएटेड एज दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ। सो ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में। वो मुझे बता रहा है कि रिफ्लेक्शन धीरा और वो है तेज। ठीक है, फिर से इसको पढ़ो। Question that it is difficult to distinguish reflection from interface between oil-bearing sandstone and the shells that provide stratigraphic seals from background noise because। क्यों ये difficult है दोनों के थ्रू
तुम्हारा ये डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी आर एटीन्यूएटेड एज दे ट्रेवल थ्रू द सरफेस, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज आउट ऑफ लाइक नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, नॉट आंसरिंग क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि यार इन दोनों में डिफिकल्ट क्यों है, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम लोग। उसका रीजन ये है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज की वजह से इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम उसमें उसकी वजह से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लो है, स्ट्रेंथ है वो लो है, तो बैकग्राउंड नॉइज से हम सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये यार ये डिफरेंट है कुछ। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वॉज समथिंग विच वॉज टॉक्ड अबाउट, बट इट वॉज टॉक्ड अबाउट जहाँ पे हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात करी थी कि थिनर है इंक्रीज कर दो, ये उसके ऊपर वाला पार्ट। क्या ऊपर वाला पार्ट पूछा है कि नीचे वाला पार्ट पूछा है, ऐसे तुम्हें एक बार ये ट्रैप देता है वो, तो तुम्हें पता चला कि अच्छा फर्क नहीं हो सकता। फिर आता है देयर इज लिटिल density contrast between oil bearing sand and the shells which provide stratigraphic seal. There is little density contrast. लिटिल डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मतलब बहुत कम ही वैसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों की डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट सेम है, तो दैट कैन बी अ रीजन कि रिफ्लेक्शन इनका सेम हो जा रहा है, सेम तरह का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो क्योंकि सेम तरह का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन वीक भी है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर, तो हम इसको होल्ड कर देते हैं। फिर आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्मिक पल्स इज नॉट हाई इनफ। पहली चीज फिर से फ्रीक्वेंसी पे आ गए, फ्रीक्वेंसी की हम बात ही नहीं कर रहे। दे आर थिनर देन द सिस्मिक वेवलेट्स, दे आर थिकर देन द सिस्मिक। पहली चीज तो थिकर देन द सिस्मिक वेवलेंथ। तो देखो दोनों ही के दोनों हमारे लिए किसके लिए थे, जो फ्रीक्वेंसी और हमारा थिननेस का रिलेशन बताया था, बट हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहाँ वाले पार्ट से रिलेटेड है। ऑप्शंस कहाँ के दे रखे हैं, यहाँ के दे रखे हैं। तो मोर ओवर के आगे जो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑयल बेयरिंग एंड शेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रैटिग्राफिक टूल्स, stratigraphic seals for the oil are often very small, so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the events may not be observed above ground background noise। तो इसलिए ये और ये ए सी डी ई आर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो थिन होता रहेगा, बट ये करना नहीं है, हमें इस पे फोकस करना है। क्लियर है ये? हम और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड, all of the following are needed if oil is to be extracted from a reservoir except, कौन सी चीज नहीं चाहिए? देखो जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी आंसर है उसको एक बार ऊपर जाके पढ़ लेना चाहिए। अच्छा अपनी मेमोरी पे रिलाय मत करना, गलत कर दोगे। According to the passage, all of the following are needed if oil is to be extracted from a reservoir except, और देखें ऊपर इसने बोला था मुझसे after being formed deep within the earth the hydrocarbon migrate upward following a complex path of minute cracks and pores and will eventually reach the surface and be lost unless they are encountered by impermeable rocks through which they cannot travel. If the rock within which they are trapped is highly permeable, the hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal and tapping into their permeable reservoir. So, अगर हमने extract करना है and in impermeable seal above the reservoir चाहिए, yes, an original source of hydrocarbon below the reservoir,
ओरिजिनल सोर्स ऑफ, क्योंकि वो एक यहाँ से ऐसे आ रहा है। हाई डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिजर्वॉयर रॉक एंड द स्ट्रैटिग्राफिक सील, इसके बारे में हमें दे नहीं रखा है, वी डोंट नो। फिर है हाई परमिएबिलिटी विद इन द रिजर्वॉयर, यस, क्योंकि उसको ब्रेक करके निकालना है। प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड पोर्स इन द अर्थ क्रस्ट, अगर नहीं होंगे तो ट्रैवल कैसे करेगा? तो ये भी यस, ये चार चीजें चाहिए, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझा मैं। नहीं समझा, बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, नहीं समझा। कह रहे क्या क्या चाहिए ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, और वो बता दो जो नहीं चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पैसेज में है हम लोग। पैसेज में हमें आफ्टर बीइंग फॉर्म डीप विद इन द अर्थ, तो मतलब कहीं डीप विद इन द अर्थ हाइड्रोकार्बन बना, माइग्रेट्स अपवर्ड फॉलोइंग अ कॉम्प्लेक्स पाथ, तो यहाँ पे क्रैक्स भी चाहिए, ठीक है, एंड पोर्स, एंड विल इवेंचुअली रीच द सरफेस एंड बी लॉस्ट अनलेस, लॉस्ट हो जाएंगे अनलेस दे आर एनकाउंटर्ड बाय impermeable permeable रॉक से एनकाउंटर होना चाहिए, through which they cannot travel if the rock within which they are trapped। अब ये जो रॉक है इसको इधर लेके आए। if the rock within which it is trapped is highly permeable, ये हो कैसा होना चाहिए? highly permeable होना चाहिए, ठीक है। The hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal, जो ऊपर की सील है वो impermeable है, बट एक बार अंदर आ गया तो ये हाईली परमिएबल है। तो ऐसे करके, तो हमें क्रैक्स चाहिए, हमें इम्परमिएबल रॉक चाहिए, हमें हाईली परमिएबल इनसाइड रिजर्वायर चाहिए, हमें एक सोर्स चाहिए, चार चीज़ें चाहिए। हमें एक इम्परमिएबल सील अबव द रिजर्वायर, जैसे कि अगर ये रिजर्वायर है तो एक ऐसे करके सील होनी चाहिए अबव द रिजर्वायर, एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जहाँ से वो बन के आ रहा है। फिर उसके बाद हाई हाई परमिएबिलिटी विद इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर के अंदर हाई परमिएबिलिटी लिख रखा था, प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड पोर्स, तो आएगा कैसे? तो ये चीज हमें पता नहीं, तो वी डोंट नो इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन। लोग इतने सारे हैं, आंसर दो लोग करते हैं, मजेदार चीज है तो। Based on the points made throughout the passage, which of the following best describe how the author views seismology as a tool in locating hydrocarbon? उसने कहा यार टूल तो ठीक है, टूल तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि एक लोअर में लिमिटेशन है टूल में। रीसेंट डेवलपमेंट सच एज जीरो फेज वेवलेट प्रोसेसिंग एंड ये सारी चीजें रीसेंट जो क्या है, गुड है। रीसेंट डेवलपमेंट गुड है, यहाँ पे लिमिटेशन है, रीसेंट डेवलपमेंट गुड है, यहाँ पे लिमिटेशन है। ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस बट शोइंग प्रॉमिस, पॉसिबल हो सकता है। ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस एंड शोइंग प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब रीसेंट गुड है, ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस क्योंकि लिमिटेशन है। इंट्रिसिकली फॉल्ट फ्लॉड, उसने कहीं पे ये नहीं बोला है, देखो देर इज अ वो, अगर किसी बंदे की लिमिटेशंस है तो क्या वो फ्लॉड है? हम्म, अगर कोई ऑफिसर है, उस पे लिमिटेशन है, ठीक है, टोन से भी कर सकते हो, नेगेटिव है टोन। अगर कोई ऑफिसर है उस पे लिमिटेशन है कि यार वो डेटा नहीं दे सकता है तुमको, तो क्या वो फ्लॉड पर्सन है?
एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो डेटा नहीं दे सकता है, बट वो नहीं, मतलब अगर एक आर्मी ऑफिसर है, वो लिमिटेशन है उसके पास कि वो हर चीज नहीं शेयर कर सकता, तो क्या वो फ्लॉड हो गया? तो ये फ्लॉड और लिमिटेशन में फर्क है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इफेक्टिव, ओके, एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है, प्रॉफिटेबल का मतलब प्रॉफिट होता है यार। तो क्या तुम्हें यहाँ पे बोल रहे हो कि मतलब प्रॉफिट और बिजनेस वो सारी चीजें लेके आ रहे हो? वी डोंट नो। प्रॉफिटेबल है नहीं है हमें नहीं पता, कहीं पे ऑथर ने वो नहीं दे रखा है। थ्योरेटिकली यूजफुल बट इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस, थ्योरेटिकली यूजफुल बट इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है, इफेक्टिव है प्रैक्टिस में बट थोड़ी सी लिमिटेशन है। आउटडेटेड एंड आर्केक, आउटडेटेड तो भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो मे बी 100 में से 90% ऑफ द टाइम कर ले रहा है, वो 10% ऑफ द टाइम नहीं कर पा रहा है, रेजोल्यूशन इशू है उसका, तो ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। तो जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिटेबल वाला, तो हम वी डोंट नो लगाएंगे। जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा पैसेज में, तब तक तुम नहीं बोल सकते हो। ओके।